अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार के कामकाज से लगभग आधी से ज्यादा आबादी 54%, 54% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा मानते हैं। एवरेज मानने वाले 11% हैं, वहीं खराब मानने वाले 28% लोग हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के मुद्दे में ज्यादा असरदार कौन? जब ये सवाल हमने पूछा था तो मनमोहन सिंह को 36% मानते थे, वहीं 51% लोग। और याद रखिए, मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में उनकी छवि, यहां पर प्रधानमंत्री, दोनों का कंपैरिजन करें तो 36%। मौजूदा सरकार के बार बार जीतने के बावजूद 36% लोग मनमोहन सिंह को अभी भी अर्थव्यवस्था संभालने में कारगर मानते हैं, ज्यादा असरदार मानते हैं। वहीं 51% लोग नरेंद्र मोदी के लिए थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी राज में आर्थिक स्तर में बदलाव आया है, सुधार हुआ है कहने वाले 33% है, कोई बदलाव नहीं हुआ है कहने वाले 28% है, वहीं खराब हुआ कहने वाले 35% लोग हैं। इसी के साथ अगले 6 महीनों में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? सुधार हो सकता है 31% कह रहे हैं, आशावान है, कोई बदलाव नहीं होगा 28%, खराब होने की आशंका, नकारात्मक जो लोगों का रुख है कि नहीं अब खराब होने की आशंका है और बिगड़ सकती है देश की अर्थव्यवस्था, 31% लोग ये मानते हैं कि उनके मन में ये आशंका है, वही कह नहीं सकते, इस पर कोई नई राय दे रहे हैं 9% लोग। क्या आपकी इनकम या सैलरी में इजाफा होगा? सुधार हो सकता है 25% आशावान लोग, कोई बदलाव नहीं होगा 37% जैसा है वैसे ही चलेगा। वहीं खराब होने की आशंका 29% लोग, 29% मान रहे हैं, कह नहीं सकते, यहां पर भी 9%। और जो आखिरी आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो बताते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोजमर्रा के खर्चों की पिछले साल से कैसे आप तुलना करेंगे? जब ये हमने लोगों से बातचीत की तब उन्होंने अगस्त 2000, आप देखिए 22 जनवरी 2022, अगस्त 2022 और उसके बाद जनवरी आते आते 23 में उन्होंने क्या कहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो मुश्किलें बनी हैं, ये 59% लोग मौजूदा दौर में मान रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ सांसद जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। पहले दो राजनीतिक मेहमान हैं, उनके साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद दोनों हमारे साथ जो अर्थशास्त्री उस पर रहेंगे। सबसे पहले आलोक जी आपसे कमेंट इस पर चाहते हैं। आज भी आप अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आलोक जी, अगर 54% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 11% एवरेज कह रहे हैं, सिर्फ 28% खराब मान रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है आपको? अंजना जी, तमाम आंकड़ों में पूरा कंट्राडिक्शन से भरे हुए हैं। 66% लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी या तो खराब होगी या वैसी ही रहेगी, केवल 31% लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव होगा, केवल 25% लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ेगी और 59% लोग ये कह रहे हैं कि खर्चे मैनेज नहीं हो रहे हैं। और उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल इन आंकड़ों के ऊपर, जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह नजर आते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब 38 और 40 रुपए किलो आटा बिक रहा हो देश के अंदर और गरीब आदमी त्राहिमाम कर रहा हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर की आत्महत्या की दर 1.5 गुना बढ़ जाए, उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा हो, 5 किलो राशन देकर जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कमेंट करने की बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बचती है। देश के अंदर 4 गुना कर्जा हो जाए, जिस समय पर मोदी जी 2014 में आए थे और आज 4 गुना कर्जा हो गया, तमाम बैंकों का एनपीए 9 गुना के करीब बढ़ गया, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है, राज्य अपनी गाथाएं गा रहे हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी अगर बढ़ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं हम, कि 47% चाइना से इंपोर्ट मात्र 1 साल में बढ़ गया, उसके बावजूद इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सुधार हो गया है। तो ये आंकड़े तमाम भ्रामक हैं और मुझे लगता है कि देश की सरकार को, उनके पास आखिरी बजट है ये, अगले 2024 के चुनाव से पहले अच्छा बजट लेकर आए, जिससे महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी पर लगाम हो, अमीर और गरीब की जो खाई लगातार बढ़ रही है वो खाई कम हो, तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए। आज केवल हलवा बनाने से नहीं काम चलेगा, इकोनॉमी का हलवा बना पड़ा हुआ है, उस हलवे को ठीक कीजिए। हलवा तो पहले से रवायत है, ये वित्त मंत्रालय में हर बार होता है, लेकिन अब उसकी मिठास कितनी है, इस पर चर्चा करने के लिए 2 अर्थशास्त्री जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सिद्धार्थ जराबी जी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे साथ बिजनेस टुडे के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी आज एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, सिद्धार्थ जराबी वो क्या कह रहे हैं? क्या ये टिक मार्क है देश के मिजाज में मोदी सरकार को, अर्थव्यवस्था को हैंडल करने पे?
देखिए, दो बातें बड़ी इसमें से साफ निकल के आती हैं। एक, मोदी और उनके लिए जो रिस्पॉन्स है वो अलग है। हमने पहले भी बहुत सारे चुनावों में ये देखा है। और जो इकोनॉमी की हकीकत है, जो लोगों का मूड है, वो अलग है। इन दोनों चीज़ों को लोग जोड़ के नहीं चलते हैं। अगर दिक्कत हो भी रही हो तो कई लोग मोदी जी को ही देश का नेता और प्रधानमंत्री के नाते मान रहे हैं। ऐसा ये आंकड़े मुझे दर्शाते हैं। इकोनॉमी की समस्याएं और मोदी जी की लीडरशिप और इकोनॉमी को जिस ढंग से चलाया जा रहा है, इस विषय पे दोनों लोग एक प्रकार से कॉमन व्यू नहीं रख पा रहे। आप क्या मानते हैं माधव आनंद जी? अंजना जी, देखिए, जितने भी आंकड़े हैं थोड़ी इससे तो मैं भी सहमत हूं कि कोविड पेंडेमिक के बाद जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल इकोनॉमी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए, वित्त मंत्री जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि विकास दर को बनाए रखने के साथ साथ इन्फ्लेशन और फिजिकल डिफिसिट को जो है कंट्रोल में रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से जो है अर्थव्यवस्था को जो है गति प्रदान करेगा। और जो भी यूनियन बजट आने वाला है उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो है देश को है, यानी इंडस्ट्री को है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है, और खासकर सर्विस सेक्टर है, उसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि यह जो बजट होगा आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का, मुझे लग रहा है ये फुल बजट, अंतिम फुल बजट होगा, क्योंकि फिर 2024 में तो चुनाव भी होने हैं। और इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो उन सारे एक्सपेक्टेशन को जो है फुलफिल करने का काम करेंगे। 33% कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि मोदी राज में आर्थिक स्तर में सुधार हुआ, तो वहीं आप देखिए कि 35% कह रहे हैं खराब हुआ। 31 बनाम 35, 4% लोग मान रहे हैं कि खराब, अच्छा नहीं, खराब हुआ है। कंपैरिजन में मैं कह रही हूं कि 4% ज्यादा लोग मान रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है आपकी सरकार के लिए कि अर्थव्यवस्था के मामले में लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं? देखिए, जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में हो, 100% देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, आपने 33% और 36% कहा ना, 100% देश, उसके बाद यदि लोग ये मान रहे हैं इस बुरे दौर में जो कोविड के बाद का दौर था, रशिया यूक्रेन वॉर का दौर है, और उस समय में यदि 1/3 से अधिक लोग ये मान रहे हैं कि बेहतर सुधार हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, परंतु यह आर्थिक विषय, इसलिए पुनः एक बार उसको रीट्रेट करता हूं विनम्रता के साथ कि G7 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दें, G20 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दे, हमारे समकक्ष अर्थव्यवस्था वाले किसी देश का एक नाम बता दें जहां पर आज महंगाई की दर भारत से अधिक हो, भारत से कम हो, और विकास की दर भारत से अधिक हो। इंडिया इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और महंगाई की दर सबसे कम है विश्व की तुलना में।